पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम् नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दा येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत् वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। हरिओम। यहाँ लगाएंगे, लगा दीजिए। पाठ कर लेते हैं लोग। श्लोक संख्या 11 से। अथैतदप्यशक्तोऽसि कर्तुं मद्योगमाश्रितः सर्वकर्मफलत्यागम् ततः कुरु यतात्मवान् श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात् ज्ञानात् ध्यानं विशिष्यते ध्यानात् कर्मफलत्यागः त्यागात् शान्तिरनन्तरम् अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहङ्कारः समदुःखसुखक्षमी सन्तुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चयः मय्यर्पितमनो बुद्धिः यो मद्भक्तः स मे प्रियः
यस्मान्नो द्विजते लोकः लोकान्नो द्विजते च यः हर्षामर्षभयोद्वेगैः मुक्तो यः स च मे प्रियः अनपेक्षः शुचिर्दक्षः उदासीनो गतव्यथः सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न काङ्क्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान्यः स मे प्रियः समशत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः शीतोष्ण सुख दुःखेषु समसंग विवर्जितः तुल्य निन्दास्तुतिर्मौनी संतुष्टो येन केनचित् अनिकेतः स्थिरमतिः भक्तिमान् मे प्रियो नरः एतु धर्म्यामृतमिदम् यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धाना मत्परमाः भक्तास्तेतीव मे प्रियाः भक्तास्तेतीव मे प्रियाः। हम लोगों ने आज पूरा पाठ कर लिया भक्तों के लक्षण। अब हम लोग कक्षा में प्रवेश करते हैं। हरिओम। हमको ये गीता जी देंगे क्या एक? हरिओम। हम लोगों ने शुरुआत जब किया था वहाँ से लेकर के अभी तक का जो श्लोक देखा उसमें उसमें ये है, कल हम लोगों ने साधनों का वर्णन देखा। भगवान कहते हैं कि आपको अगर भक्ति करनी है तो कैसे आप करोगे? तो हमारे पास जो साधन होंगे उसी से हम करेंगे। साधन से साध्य की प्राप्ति होती है। तो भगवान है साध्य, भगवान को प्राप्त करना है। और हमारे पास जो साधन है वो हमारा काय वांग मन, यही है। शरीर है, मन है और वाणी है। भगवान ने कहा कि आपके पास जो मन है वो हमको चाहिए। अगर आप अपना मन मुझ में लगाते हैं तो आप मेरी भक्ति कर पाते हैं। यदि आप अपना मन हमारे में नहीं लगा पाते हैं तो मेरी भक्ति नहीं कर पाते हैं। कल हम लोगों ने मन मयि एव मन आधत्स्व मयि बुद्धि निवेश निवशिष्य मयि एव अत ऊर्ध्वं न संशय करते करते यहाँ तक पहुँचे हैं सर्व कर्म फल त्याग। तो जो सबसे बाद की साधना भगवान ने बताई, सर्व कर्म फल त्यागम ततः कुरु यतात्मवान, 11वां श्लोक। यदि आप मन बुद्धि नहीं अर्पित कर सकते हैं तो ध्यान रखिए कि आप एक काम करिए, धीरे धीरे अभ्यास करिए मन बुद्धि को मुझ में लगाने के लिए। जब जब समय मिले तब तब लगाइए। यदि उसमें भी असमर्थ हैं तो क्या करिए, जो कर्म कर रहे हैं वो मेरे लिए करिए, मेरी प्रसन्नता के लिए करिए। पहले मेरे को अर्पण करके करिए। यदि वो भी नहीं कर रहे हैं तो मेरी प्रसन्नता के लिए करिए। ये 2 कैटेगरी बनाए परमात्मा ने। यदि ये भी नहीं कर पा रहे हैं
तो फल को त्याग दीजिए, यहाँ तक कहे, इसके बाद कुछ नहीं कहेंगे। वो कोई कहे कि अगर इसके बाद भी ना करें, काम तो करेंगे, काम के कारण ही तो मुझको भूले पड़े हैं, मेरा ये काम है, ये काम। पूजा करना जब छूटता है तो उसमें कारण क्या होता है? कम आता है, हमारे पास काम बढ़ गया इसलिए आज पूजा नहीं करेंगे, आज जप नहीं करेंगे। कोई रिश्तेदार आ गए हैं तो उनको खुश करना है, इसलिए भगवान आप तो खुश रहते ही हैं, और नाराज भी होंगे तो आप तो सब जानते हैं, नाराज होंगे क्यों? आप बड़े हैं ना, नाराज क्यों होंगे? तो इस तरीके से भगवान को हम मना लेते हैं कि आज आपको सब पता है इसलिए आपके पास अभी नहीं आते हैं। तो ये जो हम करते हैं तो काम के कारण करते हैं। तो भगवान कह रहे हैं ठीक है, वो जो काम करने जा रहे हैं, फिर जब संबंध बिगड़ेगा तो वो फल होगा ना एक। मैंने उनके लिए समय दिया, चाय बनाई, कॉफी बनाया, इतना सारा कुछ किया, और आए तो क्या किए? मेरी ही शिकायत करके गए, आपको ये नहीं करना चाहिए था, ये नहीं करना, क्योंकि बड़े थे तो आए थे रिश्तेदारी में, तो वो किसी का पक्ष लेके आए थे और मुझको बहुत सारा समझा के गए, हमारी तो सुने ही नहीं। मैंने ऐसा क्यों किया, एक बार मेरे से भी तो पूछते हैं। मेरे को सुने नहीं और हमने उनके लिए समय दिया, अपने भगवान को भी छोड़। अब भगवान के पास जब जाते हैं, भगवान, हम सारी गलती हमसे ही होती है, कोई मुझको समझता ही नहीं है। तब भगवान कह रहे हैं कि जब वो कर्म किया तो उसके बाद जो फल आ रहा है उसका त्याग कर दो। कर्म के फल का त्याग करना माने उससे अपने आप को जोड़ करके हम उसको भोगते हैं, भोक्ता भाव का त्याग। भगवान कह रहे हैं कि आप भोक्ता मत बनिए, आप छोड़ दीजिए, वो होना था वो हो गया। तो भक्ति में सबसे अंतिम स्टेप जो है, सबसे उसको अंतिम यहाँ पे श्लोक में लाए हैं, यानी कि सबसे पहला काम क्या करते हैं? यदि हम भगवान के लिए काम नहीं कर सकते हैं, यदि हम भगवान से नहीं जुड़ सकते हैं, यदि हम उनकी आराधना नहीं कर सकते हैं और हम अपने कर्मों को करते हैं, तो परमात्मा हमसे अपेक्षा करते हैं कि जो चीजें आपके मन को, आपके बुद्धि को उद्विग्न करके, परेशान करके पुनः मुझसे दूर करेगी, उसको ठीक से समझ लो और उसको समझ करके अपने चित्त को इतना विकल ना करो। काम करेंगे, काम के बाद जो फल आएगा, यदि वो अनुकूल नहीं आएगा, काम करने के बाद जो फल आएगा वो प्रतिकूल आएगा, तभी तो हम भगवान से मन्नत मानते हैं। किसी को मानो संतान नहीं है तो वो एक फल है ना, संतान का दुख, तो वो भगवान के पास जाकर के मन्नत मानते हैं, भगवान हमको पुत्र दे दीजिए, संतान दे दीजिए, संतान दे दीजिए। जब बहुत विकल होते हैं तो कहते हैं बेटा या बेटी कुछ भी दे दीजिए। भगवान अगर देते हैं तो फिर उसके बाद वो अगर ठीक नहीं निकला तब फिर भगवान से शिकायत करते हैं ना। तो वो जो मिला, वो भागवत में वो जो कथा आती है आत्मदेव की, वो तो महात्मा बोल ही रहे थे, आपको 7 जन्म तक संतान का योग नहीं है तो बहुत जबरदस्ती नहीं करिए, प्रारब्ध से लड़ने का काम मत करिए। नहीं नहीं, मुझे तो संतान चाहिए, संतान चाहिए, क्योंकि गृहस्थ जीवन तभी सार्थक है। तो उसके बाद कितना उनको दुख भोगना पड़ा, प्रारब्ध से लड़ करके कोई सुखी नहीं हुआ है। तो वो जो हम मांगते हैं भगवान से, तो भगवान कह रहे हैं वो एक कर्म का फल है। आपने एक कर्म किया, मांगने का कर्म किया, उपासना का कर्म किया, दर्शन किया, और भगवान से कहे कि ये पूरा कर दीजिए, मानो वो उस कर्म के परिणाम स्वरूप संतान हो गई या एक नौकरी मिल गई। अब नौकरी में जो बॉस हैं वो प्रतिकूल हो गए, हम काम करते हैं वो चिढ़ जाते हैं। यानी कि जब नहीं मिला था तब परेशान थे, जब मिल गया तब भी परेशान हैं। मिला तब तो खुश थे, लेकिन जैसे ही वहां करने को गए परेशान हो गए। तो भगवान यहाँ पे कहते हैं कि यदि आपको मुझसे जुड़ना है, आपको कदम कदम पे परेशानी आती है, जो परिवर्तन होता है उसी में परेशानी आ रही है। जैसे ही हमने अपने एक परिस्थिति को बदला, दूसरी आई, उसमें भी हम खुश नहीं है, फिर दूसरी आई, उसमें भी खुश नहीं है। कोई भी परिस्थिति कितना भी करके आ रही है, किसी से
अमुक व्यक्ति मेरा मित्र बना, उससे भी खुश नहीं है, दूसरा बना, उससे भी खुश नहीं है। और जैसे हम लोगों के यहाँ होता है, ये सेंटर में परेशानी है तो ट्रांसफर कर दे वहाँ, वो वहाँ से परेशानी है वहाँ, वहाँ गए तो वहाँ खुश नहीं है, वहाँ गए तो वहाँ खुश नहीं है, वहाँ गए तो वहाँ खुश। इसका मतलब है कि क्या सब जगह सब लोग गड़बड़ है? कुछ तो चीज भीतर बैठी है, आग्रह बैठा है, जिस आग्रह को लेकर के हम इतने दृढ़ हैं कि हम चाहते हैं कि हम परिवर्तन ना करें, सामने वाला ही परिवर्तन करे। अगर वो सही होता तो कोई तो सामने वाला सही निकल जाता। तो उसी समय भक्त को बैठ करके अपने ऊपर चिंतन करना चाहिए कि अगर सबके साथ मेरा संबंध नहीं ठीक हो रहा है, जो ही कर्म कर रहे हैं उसी कर्म का फल मेरे को मेरे अनुकूल नहीं बन पा रहा है, तो कहीं दोष हमारे में तो नहीं है। जब अपने ऊपर ध्यान केंद्रित करके दोषानुसंधान होता है, वहीं से भक्ति का मार्ग खुलता है। कोई भक्त ये नहीं बोला है कि मैं बहुत बढ़िया हूँ, बाकी लोग खराब हैं। सारे भक्त यही बोलते हैं, मोह सम कौन कुटिल खल कामी। मैं ही कुटिल हूँ, मैं कभी भी साफ सुथरा व्यवहार ही नहीं करता हूँ, सरल नहीं हूँ। सरल होने पर भी ये बोलते हैं, क्योंकि सरलता की मांग बहुत है। वो कहाँ तक सरलता जाएगी कि कोई आपका अहित भी करे तब भी आप उनके साथ अहित ना करने की सोचे। तो अंतःकरण में बहुत बड़ा बल चाहिए, ऐसे ही थोड़ी हो जाता है। तो परमात्मा कहते हैं कि कर्म फल त्याग रूपी साधना को अपनाए। जो कर्म फल मिला है उसको परमात्मा का प्रसाद जब तक हम नहीं समझेंगे तब तक फल का त्याग नहीं होगा। अगर कर्तृत्व बुद्धि से फल लेंगे तो फल फिर ठीक आना चाहिए। कर्तृत्व बुद्धि से नहीं, हमने भगवान का काम था कर दिया, अब भगवान को जो प्रसाद रूप में फल देना है वो देंगे। तो जब प्रसाद बुद्धि से कर्म फल को हम देखते हैं तो जैसे प्रसाद में कुछ भी मिले वो ग्रहण हो जाता है, ठीक ऐसे ही हमारे सामने जो भी परिस्थिति आएगी वो स्वीकार्य हो जाएगी। जब कोई स्वीकार करने लगता है, परीक्षा के दिन मान लो हैं कुछ दिन, भगवान के ऊपर छोड़ करके अगर कोई परिस्थितियों को स्वीकार करने लगता है तो भगवान फिर उनको देखते हैं। ऐसा नहीं कि नहीं देखते, भगवान सर्वत्र है ना, देखते हैं। तो वो प्रतिकूलता बहुत देर तक नहीं रहती। अगर कर्म फल पर दृष्टि रख करके, बीच बीच में कर्म फल पर दृष्टि है, बीच बीच में भगवान पर दृष्टि है, और प्रतिकूलता को स्वीकार कर रहे हैं, ठीक है अभी यही आया है, अभी आया, कर्म फल पर है ना, तब कर्तृत्व को ही सुधारना पड़ेगा। हमने ऐसा काम किया, ऐसा फल आया। जब हमने ऐसा किया इसलिए आया, ये भाव है, तो फिर अगर ऐसा नहीं चाहते तो फिर दूसरे तरीके से काम करना पड़ेगा। भगवान हम ऐसा ही कर सकते थे क्योंकि हमने अपना 100% दिया है, हमने कोई कमी नहीं की है। जितना मेरा बुद्धि विवेक था उतना मैंने लगाया, मैंने पूरी ईमानदारी से कर्म किया है। ये जो फल आया है प्रसाद बुद्धि से मैं ग्रहण कर रहा हूं, क्योंकि अब यही मिला था, अपेक्षा तो इससे ज्यादा थी। भगवान से बोले तब क्या होगा कि अब हमारे कर्मों में सुधार होगा, हम कर्म बेहतर कर पाएंगे। वो घटना कैसे घटेगी, वो कोई करने से, कोई करे ना तब पता चलेगा कैसे घटती है। अंतःकरण में भी प्रेरणा आती है, बाहर के लोग भी मदद करते हैं, क्योंकि वो सरलता आ जाती है ना अंतःकरण में, व्यक्तित्व में सरलता आ जाती है ना। जो लोग कटु होते, आगे जगह है आप आ जाए, आगे जगह, यहाँ भी है जगह, आप आ जाए। तो वो जो सरलता आती है ना, तो फिर बाकी लोग सहयोग करते हैं, तो धीरे धीरे सहयोग होता जाता है, फिर योग्यता बढ़ जाती है, फिर अनुकूल परिस्थिति हो जाती है। लेकिन वो शुरुआत जो है, हम कर्म फल को प्रसाद बुद्धि से ग्रहण करें और खुश रहें। अगर प्रतिकूल परिस्थिति भी आई है, दुखी होकर के क्या करेंगे, खुश रहने का अभ्यास करें, भगवान से मांगे खूब। जो दुख है वो कहें किससे, परमात्मा से कहें,
तब जा करके धीरे धीरे बात बन जाती। तो पहला काम है, भगवान कह रहे हैं कि आप कर्म करिए, लेकिन कर्म फल का त्याग कर दीजिए, उसको प्रसाद बुद्धि से ग्रहण करना शुरू करिए। यदि ऐसा करेंगे तो धीरे धीरे फिर जो कर्म करेंगे ना, अब वो परमात्मा की प्रसन्नता के लिए करना बन जाएगा। हे भगवान, जो प्रसाद है ठीक है, अब हम इसको थोड़ा सा अच्छे से करते हैं। जैसे यहाँ सजावट हो रही है, अगर यहाँ पे एक वेतन दे करके किया जाए, चलो इतना ही वेतन दे रहे हैं तो इतना माला फूल चढ़ा दिया, ऐसे रख दिया, कोई बात नहीं है। कौन इतना हम परफेक्ट लोगों को रखेंगे तो अच्छी सैलरी देंगे। जब हमारे अंदर कोई योग्यता नहीं है, हमें को रखे तो जैसा हम कर दें वैसा कर दें। लेकिन यही कर्म फल के त्याग से हम सुंदर से सजाएंगे, हम अच्छे से करेंगे, तो क्या होगा कि जो देखेंगे तो सबका मन करेगा कि जिन्होंने किया वो योग्य बहुत है, और योग्यता उनकी भी बढ़ रही है, अंदर से कर रहे हैं, ये ऐसे नहीं ऐसे, और इसको आज ऐसे करेंगे तो और अच्छे लगेंगे। तो योग्यता अपनी बढ़ रही है, अपनी योग्यता बढ़ जाएगी तो कल को काम नहीं बढ़ जाएगा। अब वो सिंपल से नहीं सजावट होगी, थोड़ा और अच्छे से सजावट होगी। तो वो जैसी योग्य काम का फल छोड़ करके अगर हम करना शुरू करेंगे और पूरी लगन से करेंगे, योग्यता बढ़ेगी। योग्यता बढ़ने से हमारे काम के क्षेत्र बढ़ जाएंगे। और ये बढ़ाया किसने? भगवान ने बढ़ाया। और भीतर जो एक दुख के भाव है ना, वो नहीं रहेंगे, खुशी अपने आप आएगी। तो भगवान करेंगे फिर मेरी प्रसन्नता के लिए आप काम करना शुरू कर देंगे। पहले कर्म फल को प्रसाद बुद्धि से ग्रहण करें, फिर मेरी प्रसन्नता के लिए करें। अब भगवान को हम देखते हैं। अब वो जो व्यक्ति है ना, जिन्होंने मेरे को नियुक्त किया, उनको नहीं देखते हैं। वो तो जो देना है दे ही देंगे। हमारे भगवान अच्छे लग रहे हैं कि नहीं, वो खुश हैं कि नहीं, अब वो भगवान से बात, एक संबंध जुड़ गया। भगवान, हम आपके लिए काम कर रहे हैं, हम और कुछ नहीं चाहते हैं। आप चाहे जैसे रखिए, हम वैसे रहेंगे, लेकिन हम आपका काम अब छोड़ के नहीं जाएंगे। जहां करेंगे आपके लिए ही करेंगे। भगवान कह रहे थे कि तब आप नहीं कर सकते थे, यदि कर्म फल का परित्याग करके शुरुआत करेंगे, प्रसाद बुद्धि से ग्रहण करना शुरू करेंगे, फिर मेरी तरफ दृष्टि जैसे ही आएगी वैसे मेरे लिए काम करना शुरू करेंगे। अब मेरे भगवान नाराज ना हो, दुनिया नाराज हो जाए तो हो जाए। जब भगवान की प्रसन्नता के लिए करने लगेंगे तो अब क्या होगा, अब जब बाहर दूसरे काम भी कर रहे हैं ना, उस समय भी भगवान याद आएंगे। भोजन बना रहे हैं सबके लिए, परिवार के लिए बना रहे हैं, बीच बीच में आके देख जाएंगे कि भगवान का सब कुछ ठीक तो है ना। तो वो बस गए। गोपियों को कैसे बसे? ऐसे ही तो बसे। पहले तो यशोदा जी के घर में ही थे और वो दर्शन करने लगी, वो उनके पास आने लगे। अब उनके लिए जब वो मक्खन बनाना शुरू करी, उनके लिए वो अपना घर सजाना शुरू करी, उनके साथ खेलने का आनंद लेना शुरू की, तो उनको बीच बीच में, अब वो काम अपने घर का करती हैं, कोई काम नहीं छोड़ी है, लेकिन बीच बीच में याद आता है। जैसे अपने घर में छोटा सा बच्चा हो, सबके घर के बच्चे चंचल होते हैं, वो छोटे बच्चे का ध्यान कोई कितना रखता है? बिना रखे रखा जाता है, दिमाग में वही चल रहा है। बच्चा घर में भोजन बन रहा है, घर में लोग आए हैं, उनसे भी मिल रहे हैं, बीच बीच में वो बच्चा याद आ रहा है, हर समय याद आ रहा है, उसी पे ध्यान गया। काम इधर है लेकिन ध्यान में वो है। ये दृष्टि फिर धीरे धीरे पक जाती है, तो अभ्यास योग संभव हो गया। अब चित्त वृत्ति में वही परमात्मा बने हैं। पहले जब उधर से हम आ रहे थे, मय्ये वो मन आदत हो, तो कैसे परमात्मा को करें? यदि इधर से चलना शुरू करेंगे तो जिस परमात्मा ने मुझको इतना दिया है, वो परमात्मा कहाँ है, कैसे हैं, उनके बारे में जाने। उनको जानने के लिए प्रवृत्त होंगे, अपना मन भी लगा दिया, बुद्धि भी लगा दिया। अब हम पूरी तरह से उनके बारे में जान के रहेंगे। तो यानी बुद्धि में जो ज्ञान है ना, उस ज्ञान के द्वारा अब परमात्मा का ज्ञान प्राप्त करेंगे कि ईश्वर का स्वरूप कैसा है, वो मुझे पता होना चाहिए। ईश्वर सब जगह है कि एक जगह है, वो पता होना चाहिए। ईश्वर साकार है कि निराकार है, वो पता होना चाहिए। ईश्वर की कृपा मेरे ऊपर है कि मेरी वासना की कृपा चल रही है, ये मुझे पता होना चाहिए। ऐसा करके जब निरंतर चिंतन करते हैं तो सारा अंतःकरण अब परमात्मा चिंतन में ही
लग गया और परमात्म चिंतन में लग गया, तो भगवान जिस भी परिस्थिति में रखते हैं, भक्त कभी शिकायत नहीं करते हैं। जब उनकी अनुभूति, उनका कृपा मिल जाता है तो कभी भी शिकायत नहीं करते हैं। तो ये जो साधना बताए हैं, हम लोग कर्म फल से शुरू करें, क्योंकि हम लोग, ये हमारी पहली सीढ़ी है। यहाँ से शुरू करेंगे तो मयि एव मन आधत्स्व मयि बुद्धि निवेश है, निवशिष्यसि मयि एव, मुझ में ही वो भक्त निवास करेगा, मुझसे पृथक नहीं रहेगा, वहां तक की यात्रा हो जाएगी। भगवान कहते हैं इसीलिए यदि वो घटना, ज्ञान वाली घटना नहीं घट रही है तो क्या है, ये कर्म फल त्याग को सबसे बड़ी साधना नहीं बता रहे हैं, लेकिन शुरुआत यहां से करेंगे और वहां तक पहुंच जाएंगे, इसलिए बड़ी साधना है ना। जो चीज हमको हमारे लक्ष्य तक पहुंचाने में, हमारे मार्ग को सुगम बना दे, वो श्रेष्ठ है। इसलिए स्तुति करते हैं कि कर्म फल का जो त्याग है ये सबसे बड़ी साधना है, ये हर किसी को करना चाहिए। कर्म हम सबके पास है, काम करना हम सबके पास है, काम को छोड़ के नहीं रह सकते, बस काम से प्राप्त होने वाले फल में प्रसाद बुद्धि रखना है। अब भगवान को पाना है तो इतना तो करना है इतना तो करना है, इससे हट करके नहीं रहना है। लेकिन इतना करने के लिए एक चीज तो पक्की होगी ना, भगवान है, और भगवान जो है वो अहेतुकी कृपा करते हैं, ये भी बात पक्की होनी चाहिए। मैं जितना करूंगा उतना ही देंगे, तो उतना तो दुनिया वाले भी दे रहे हैं। हम करते हैं जितना, उससे कहीं ज्यादा परमात्मा देते हैं। शुरुआत में ये लगता है, लेकिन एक समय ऐसा आता है, आना चाहिए कि हम करते नहीं हैं तब भी परमात्मा देते हैं। परमात्मा पहले हमारी व्यवस्था कर लेते हैं, तब हमको भेजते हैं, ताकि हमारा बच्चा जाए तो दुखी ना हो। हमने ही उनकी चीजों को फेंक के, बिगाड़ के अपने को दुखी कर लिया है। तो यहाँ पे अब 12वां श्लोक है, श्रेय ही ज्ञानम अभ्यासात और ज्ञानात ध्यानम विशिष्यते। कह रहे हैं अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है, अभ्यास योग से ज्ञान श्रेष्ठ है, और ज्ञान से परमात्मा के स्वरूप का ध्यान श्रेष्ठ है। ज्ञानात, ज्ञान से ध्यानम विशिष्यते, ज्ञान से ध्यान श्रेष्ठ है। ध्यानात कर्म फल त्याग, ध्यान से कर्म फल का परित्याग श्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि त्यागात शांति ही, त्यागात शांति ही अनंतरम। कह रहे हैं कि क्योंकि त्याग से चित्त में शांति आती है। ध्यान दीजिएगा, श्रेष्ठ तो ज्ञान ही है, लेकिन परमात्मा ने क्यों कहा कि कर्म फल का त्याग श्रेष्ठ है? इसलिए कि जो हम फल बुद्धि से कर्म करते हैं, फल बुद्धि से कर्म करने पर हर समय चित्त में फल की प्राप्ति को लेकर के एक इच्छा रहती है, और यदि फल वैसा नहीं मिलता है तो हमारा चित्त विकल होता है। बड़े लोग हैं तो अपना देख लें, हमको लगा कि हमारा प्रमोशन इस वर्ष हो जाना चाहिए, नहीं हुआ, अब कितनी विकलता होती है। अच्छा, मित्र लोग भी बोलते हैं आपस में, जो होते हैं, कि आपने इतना अच्छा किया, हो जाना चाहिए था। अरे क्या दुनिया ऐसी है, ये है वो है। दुनिया को भी दोष देंगे, अपने काम करने वाले सहयोगी को भी दोष देंगे, अपने मेहनत को भी दोष देंगे, और जितना है उतने में संतुष्ट है, ऐसा नहीं है कि संतुष्ट नहीं है, लेकिन जो एक हमारी पहचान होनी चाहिए वो मेरे को नहीं मिली, तो उससे दुखी है। दुखी होने से चित्त विकल है। अब वो काम भी करने में मन नहीं लगता है, इतने मन से किया कि हम इससे निकल जाएं, लेकिन हम निकल ही नहीं पाए। एक बच्चा है, अगर परीक्षा में एक बना लिया है कि हमको इतना ही नंबर पाना है, उससे थोड़ा कम पाया, लेकिन ज्ञान उसका कम नहीं है। अब वो अगली क्लास में जाएगा तो अच्छे से पढ़े, उसको वो अपने नंबर को लेके परेशान है, तो अगले कक्षा का जो विषय है वो उससे छूट जाएगा। तो जब हम फल का त्याग करते हैं, फल पे बुद्धि नहीं रखते हैं, जो मिला ठीक है, आगे की तैयारी अच्छे से करें,
ये तभी कर सकते हैं जब फल को प्रसाद बुद्धि से ग्रहण करें और फलाग्रही ना बने। फलाग्रही नहीं होने से चित्त में जो विक्षेप की दशा है वो हट जाती है। जितना चित्त में विक्षेप अशांति कम होगी उतना हम अधिक अच्छे से विवेक कर पाएंगे, विचार कर पाएंगे। तो इसीलिए भगवान कहते हैं जो त्याग है ना वो शांति को देने वाला है, और जो शांति वाला चित्त की शांति है वो फिर आपको ऊपर तक पहुंचा देगी। तो इसलिए बड़े ज्ञान, सबसे बड़ा साधन ज्ञान को मान करके नहीं हो रहा है तो दुखी होने की जरूरत नहीं है, बल्कि हम तो कहते हैं कि आप ज्ञान से अभ्यास को, ध्यान को बड़ा मानो कि वही है। अगर हम जिस जगह पे है वही बड़ा साधन है। भगवान ने उसको बड़ा इसीलिए कहा कि महत्व, जो चीज बड़ी होती है ना उसमें हमारी महत्व बुद्धि होती है, उसी को करने का मन करता है। अगर कहे कि कर्म फल त्याग करो, शुरुआत करो, वहां तक पहुंच जाओ, ओहो मैं वहां तक अभी नहीं पहुंचा हूं, पहले मेरे को वही अभ्यास करना, वही अभ्यास करना। तो वो तो कर नहीं पाएंगे, और जहां है वहां से उठने का अभ्यास किए नहीं, इसलिए ये कक्षा भी पार कर नहीं पाएंगे। तो भगवान कहते हैं नहीं, यही बड़ा है। अब 5 साल का बच्चा है तो उसको वही आपके लिए ये कक्षा 1 जो है ये बहुत बड़ी कक्षा है, इसमें एडमिशन लो और इसका जो सिलेबस है ना उसको बच्चा अच्छे से तैयार करना, उसी को तैयार करेगा। उसमें अगर 80, 90, 100% पाता है बच्चा, पूरा नंबर पाता है, तो उसी को फर्स्ट क्लास बोला जाएगा ना। ये थोड़ी ना कि 5 वाले का तुमने एक शब्द नहीं पढ़ा तुमको कुछ नंबर नहीं देंगे, ये नहीं चलता है। तो ऐसे ही भगवान कहते हैं कि अगर त्याग करना आ गया तो त्याग के द्वारा आपका फिर कर्मयोग भी बन जाएगा। कर्मयोग बनते ही जिसके लिए कर्मयोग कर रहे हैं उस ईश्वर की आराधना भी बन जाएगी, और आराधना का बनने से ही जिज्ञासा हो जाएगी, और जिज्ञासा के होते ही उस ईश्वर का दर्शन हो जाएगा, ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी। जिस ईश्वर की प्राप्ति होगी और जिनको होगी, अब उनके बारे में परमात्मा बोलते हैं 13वें श्लोक से लेकर के अध्याय पर्यंत कि कौन सा ऐसा लक्षण है जिसको हम जाने कि हम भगवान के प्रिय हैं। हमें भगवान तो हम तो भगवान के पास रोज ही जाते हैं, लेकिन भगवान के यहाँ मेरी हाजिरी लगती भी है कि नहीं लगती है वो मुझे जानना है। भगवान मुझको मानते हैं कि नहीं मानते हैं वो मुझे जानना है। भगवान को कहीं कहीं हम पसंद आते हैं कि नहीं आते हैं वो मुझे जानना है। तो भगवान बताते हैं कि बिल्कुल ये जो ऐसा है वो मेरा बहुत प्रिय है। इस संदर्भ में मुझे एक कहानी याद आ रही है, सुना हुआ ही है, ऐसा नहीं है कि हमने सुना नहीं है। नारद जी एक बार भगवान के पास गए। पता नहीं, कहानी हम कहने में ना बड़े थोड़े से कमजोर है, कहानी कुछ कह देंगे, वो कहानी कैसे परफेक्ट है वो आप लोग देख लीजिए। वो भगवान के पास जाते हैं, कहते हैं लिस्ट दिखाइए, माने भक्तों की लिस्ट भगवान के पास होती है, तो मेरे को लिस्ट देखना है। तो भगवान ने जो लिस्ट दिखाई है उसमें नारद जी का नाम नहीं था, और नारद जी खूब नारायण नारायण करते, और इधर सबको बता के गए कि मैं भगवान का प्रिय हूँ, भगवान का प्रिय हूँ, और उसमें उनका नाम ही नहीं है। अभी जैसे हम कहें हमको ये भी आता है, ये भी आता है, ये भी आता है, और जो उस विषय को कोई पूछे तो हमको उसको आता ही नहीं, तो कैसा लगेगा। जो जिनके हम प्रिय हैं, अमुक के आप बड़े प्रिय हैं, वहां गए तो वो मेरा नाम भी नहीं जानते, कहे तो प्रिय हैं नाम भी नहीं जानते हैं, बोलते हैं हम आपको तो पहचानते भी नहीं। यहाँ तक कि नाम नहीं जानते, देख के भी नहीं पहचानते हैं। अब भाई आप सब लोगों को मैं पहचान रही हूँ, लेकिन हम सबका नाम नहीं जान रहे हैं, तो ये तो ठीक है पहचान रहे, और पहचानते भी नहीं है। तो नारद जी से भगवान ने जो लिस्ट दिया तो देखे, तो नारद जी से कहे कि इसमें तो आपका नाम नहीं है। नारद जी देख लिए, फिर वो बड़े दुखी हुए, भगवान से कहे कि मैं इतना भगवान आपका नाम जपता हूँ और मैं भक्त की श्रेणी में नहीं आया। तो भगवान ने उनको दुखी देखा तो बताया कि मेरे पास 2 प्रकार की लिस्ट है। एक लिस्ट है जो ये है, जो सार्वजनिक है, सब लोग देखते हैं। एक लिस्ट है जो मेरे बेडरूम में रहती है,
तो उसमें चेक करिए, उसने चेक किया तो नारद जी का नाम था। यानी जो बेडरूम में है वो मेरे बड़े निकटतम भक्त हैं, वो हर समय मेरे साथ रहते हैं। और जो इसमें है वो सर्व सामान्य है। तो सामान्य की लिस्ट बहुत बड़ी होती है। यहाँ पे हम लोग देखेंगे ये जो लक्षण है, इन लक्षणों के आधार पर हम कहाँ हैं। भगवान बोले हैं ये मेरे को प्रिय है, ये मेरे को। आज हम लोगों ने सुंदर कांड पाठ किया, वो दोहा पढ़ के हम फिर इसमें प्रवेश करते हैं। 48वां दोहा। सगुन उपासक परहित निरत नीति दृढ़ नेम, ते नर प्राण समान मम जिनके द्विज पद। यानी उसमें देखिए लक्षण क्या है, सगुन उपासक। भगवान कहते हैं ऐसे ही कोई उपासना नहीं करे और मेरा प्रिय हो जाए, उपासना बहुत जरूरी है। सगुन उपासक भगवान हैं, भगवान का एक रूप है, उस रूप को हम अपने घर में स्थापित करके पूजा करें। और जब बैठे ध्यान करने तो भगवान ने जो लीला की है उसका चिंतन करें। भगवान मेरे प्रति कृपालु हैं, दयालु हैं, अहेतु की करुणा करते हैं, कृपा करते हैं। उन गुणों को याद कर करके भगवान को स्मरण करें। तो ये है सगुण उपासक। सगुण उपासक परहित। जब हम व्यवहार करें तो हमारा व्यवहार कैसा हो, दूसरों का हित करने वाला हो। हम दूसरों के हित में ही रत रहें, दूसरों का काम बिगाड़ने, अगर उनका काम बन गया तो हम तो पीछे रह जाएंगे। ये जो भाव है, अगर हम दूसरों का बनाते चले जाएंगे तो हम कभी पीछे नहीं रहेंगे। हमको आगे करने वाला, काम को देख करके आगे बढ़ाने वाले भगवान हैं। तो एक एक संस्था खुलती है और वही संस्था को लेकर के, उसी विषय को लेकर के दूसरी खुलती है, तो हम इनसे आगे कैसे बढ़ जाएं, वो कंपटीशन होता है। आपस में सहयोग करके करें तो और अधिक समाज को लाभ होगा, तो बढ़ जाएंगे। परहित निरत नीति दृढ़ नेम। दृढ़ नेम, दृढ़ माने नियम पूर्वक नीति का पालन करते हैं। पालन करने के पहले ज्ञान होना चाहिए नीति का। नीति में तो बहुत ही विवेक चाहिए। कुछ लोग बोलते हैं प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम अप्रियम। सत्य तो बोलना चाहिए, लेकिन सत्य यदि अप्रिय है, कष्टकारी है, दूसरे को दुख देगा सुन के, तो नहीं बोलना चाहिए उसको, बल्कि प्रिय बना करके बोलना चाहिए। निरत नीति दृढ़ ने। और द्विजपद प्रेम। द्विजपद प्रेम माने जो सत्व गुण है, दैवी संपदा है, उससे हमारा प्रेम हो। हमारे आचरण में हमेशा दैवी संपदा होनी चाहिए, आसुरी और तामसी संपदा नहीं होनी चाहिए। जब भी ब्राह्मण के द्विज के उनके सत्वगुण संपन्न है ना, तो सात्विकता का प्रधान, सात्विकता की प्रधानता हो। हमारा एक है, लेकिन हम के लिए प्रयत्नशील। प्राण समान, जैसे हम लोग अपने घर में बच्चों को बोलते ना, ये मेरा प्राण है, जैसे वो प्राण समान है, वैसे यहाँ पे देते हैं, लेकिन आपके पास वो दृष्टि नहीं है कि आप उसको भी समझ पाए।
सम दुख सुख, पहले ये लक्षण ले लेते हैं। भगवान ही ने बोला रूप से गिरता है, लेकिन वो गन्ना होता है तो क्या मिर्च को बिल्कुल हटा दिया? वो भी उनकी सृष्टि है, ये भी उनकी सृष्टि है। तो इस दृष्टि से हम देखते हैं, तब हम होते हैं। हमारे हम गिर जाएंगे तो चोट तो लगेगी। दुख आता है, उस समय हम टूट जाते हैं। किसी ने कहा दिए और दूसरा किसी से, हमारी चीजें हमारे ही लोग लेते हैं ना। जो हमारा नहीं है वो हमारी चीजों को थोड़ी लेगा। तो भगवान हमारे पास है, सर्वसमर्थ परमात्मा, वो लिए हैं, तो जाहिर सी बात है इनका बेहतर उपयोग हम नहीं कर सकते थे, वो बेहतर उपयोग करेंगे, इसलिए उन्होंने ले लिया। हम खुश, कोई दुख नहीं। और मार्कंडेय जी की कथा है कि उनको कम समय में जाना था, तो ये था कि पता चल गया, अब उसके लिए क्या करना है। तो उन्होंने कहा कि हम चाहते तो हैं कि मेरे साथ रहे, तो चाहते हैं तो उन्होंने शरण भगवान की ही ली। उपाय क्या होना चाहिए? शास्त्र सम्मत। ये नहीं कि किसी का कोई ऐसा उपाय करे कि किसी की दूसरे की जान चली जाए और हमारा बालक बच जाए। भक्त कभी भी दूसरों का हित नहीं चाहते हैं, तो कोई ऐसा उपाय अगर है तो भगवान बना दीजिए, तो सबका आशीर्वाद लेंगे तो हो जाएगा। तो वो घटना घटती, तो बोल देते हैं कि ये चिरंजीवी हो, तो हो गए। सम दुख सुख, ये अभ्यास करना चाहिए। जब दुख आए
तो हम दुखी ना हो। जब हम अभ्यास करेंगे तो एक हमारे भीतर जरूर आएगी भगवान की कृपा से कि जहाँ दुख के अवसर हैं हम वहाँ सिर ही न मारे, वहाँ जाए ही नहीं, कम जाए। पहचान हो गई ना कि यहाँ जाएंगे, इस व्यक्ति से मेरी पड़ती नहीं। अच्छा, अपेक्षा करें, हमारे पास, हमको पता हमारी सामर्थ्य है 1000 रुपए की, हम लाख की अपेक्षा ना करें। क्यों? क्योंकि अपेक्षा करके दुखी हो जाएंगे और उसके लिए प्रयत्न करेंगे, मिलेगा नहीं। लाख की है, करोड़ की ना करें। सामर्थ्य में रहने का अभ्यास करें तो जो दुख की सीमा है ना वो कम हो जाएगी। हम दुख को पहचाने, कहाँ दुख हो सकता है वहां ना जाएं। उसके बावजूद अगर दुख आता है तो ये जाने आना था, अपनी तरफ से अपने को सिक्योर किए, सुरक्षित किए, लेकिन ये दुख आना ही था तो ये मेरे प्रारब्ध में था। ये परमात्मा का विधान है, वो ठीक है, उसमें कोई गलती नहीं है। गर्मी आनी है तो आएगी, बरसात आना है तो आएगा। अगर मेरे पास छत नहीं है तो वो बरसात को झेलेंगे, उसमें कोई हमको दुख मनाने की जरूरत नहीं है। तो सम दुख सुख ये जाहि विधि राखे राम, महलों में राखे चाहे, महलों में राखे चाहे झोपड़ी में वाल दे। इसको प्रैक्टिकल, झोपड़ी में रहने में क्या दुख नहीं होगा? बहुत होगा। जो एसी में रहते हैं उनको पंखा से भी वंचित कर दिया जाए और वो हाथ वाला पंखा तो बना ही लेगा सब कोई, कहीं न कहीं से जुगाड़ तो दुख नहीं होगा। वो बैठ करके भगवान से एक बार नहीं 100 बार कहेंगे कि ऐसा कौन सा कर्म मेरे उदित हुए हैं कि एक समय तो मेरे पास एसी थी, एक समय तो मेरे पास इतनी सुविधाएं थी, आज मेरे पास कुछ नहीं है। कहेंगे, लेकिन अगर भक्ति किए हैं तो उसी समय एक बल आएगा कि शायद भगवान हमें कुछ कहीं के लिए तैयार कर रहे हैं। तो सम दुख सुखम, और जो जितना सम रहता है फिर वो अंतःकरण में एक अलग सी प्रसन्नता, एक अलग से सद्गुण का विकास होता है। फिर वो परिस्थिति को अपने ऊपर हावी नहीं होने देता है, बल्कि अपनी मनोस्थिति को इस तरीके से तैयार करता है कि परिस्थिति पीछे चली जाए। तो हमारी मनोस्थिति इतनी प्रबल हो, इतनी उच्च हो, इतनी श्रेष्ठ हो कि परिस्थिति हमें तोड़ ना सके। भक्ति का बल है। अद्वेष्टा सर्वभूतानां, अब इसको देख लेते हैं। सर्वभूतानां अद्वेष्टा, सारे भूत मात्र से द्वेष नहीं करते। द्वेष करने के लिए कहीं जगह नहीं। द्वेष किससे होता है? जिसमें हम अपनापन नहीं देखते। जो दूसरे लोग होते हैं ना, वो थोड़ा भी हमारे अनुसार नहीं करेंगे, इनको समझ तो आता नहीं है। तो कोई कहे कि इनको समझा दीजिए, मेरे क्या पड़ी। आप अपने बच्चे को ऐसे ही छोड़ देंगे? वो नहीं समझता है, लेकिन उसको बार बार समझाएंगे। जहाँ पे ममता है वहाँ पे अगर दोष भी है तो उस दोष को दूर करने के लिए हम बार बार प्रयास करते हैं। जहाँ पे ममता नहीं है वहाँ पे दोष है ना, तो हम प्रचार करते हैं उनके में, देखिए ये दोष है, वो समझते नहीं है, वो सुनते नहीं है, वो ऐसा काम करते हैं। यानी कि हम उनका प्रचार करते हैं तो वो बेचारे जब सुनते हैं कि मेरा इन्होंने उनसे बैठ के बुराई किया है, तो कहते हैं अब उनको हम भी सिखाएंगे। तो हमने एक शत्रु पैदा कर लिया। शत्रु को पैदा ना करने के लिए हम द्वेष ना करें। अद्वेष्टा, इनकी तो धारणा है अद्वेष्टा सर्वभूतानां। जब ये मैं पढ़ती हूँ तो मेरे को वो श्लोक याद आता है, अयम निजः परो वेति गणना लघु चेतसा वसुधैव कुटुम्बकम् उदार चरितानां तु वसुधैव कुटुम्बकम्। हमारे चित्त में जितनी उदारता होगी
उतना सभी लोग अपने लगेंगे। अच्छा ध्यान दीजिएगा, अपने अपने और पराये में अपने शरीर से शुरू करिए और फिर बाहर जाइए। अपना ही जो कुछ गुण है और कुछ अवगुण है, दोनों है। तो अपने अवगुण, अपना गुस्सा, अपना क्रोध, अपने को कभी बुरा लगता है? क्योंकि वो अपना है, मेरा है, मेरे मन में आया, मेरे को इसमें पानी यहाँ तक मिलना चाहिए, यहाँ तक नहीं, नहीं तो गिर जाएगा। यहाँ तक अगर है तो मुझे गुस्सा आया, ये गुस्सा मेरे लिए अच्छा लग रहा है। क्यों? क्योंकि मेरी जो समझ है उसको दूसरे ने समझा नहीं। अपना गुस्सा, अपनी बुराई भी अच्छी लगती है और दूसरे का नहीं लगता। जैसे अपना अपने में अच्छा लगता है, आप परिवार में चले जाइए, अपने परिवार में अपना बच्चा किसको अच्छा नहीं लगता है? क्या नहीं होते? दूसरे का बच्चा अगर वही दोष करे तो अच्छा लगता है? उसको समझ नहीं है, उसको समझाना चाहिए। अपने को तो हम समझा लेंगे, अपने को छिपा लेंगे, उसके गुणों को छिपा भी देंगे, लेकिन दूसरे के बच्चे का नहीं छिपाएंगे। अपना बच्चा घर में बहुत सारे कागज बिखेर रहा है, किताबें फाड़ रहा है, बिस्तर रेड़ बुन कर रहा है, कोई बात नहीं है, बच्चा है। दूसरे के घर का बच्चा आया, कहीं एक गिलास पानी ही गिरा दिया, अरे दूसरे आगे है, यहाँ आए हैं, समझ में नहीं आता है कैसे बैठना चाहिए। बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? बैठना चाहिए। खेलने आए तो चुपचाप खेलना चाहिए। जब बच्चा मेरा अभी खाली नहीं है तो उसको परेशान नहीं करना चाहिए। तो ये परायेपन के कारण है कि उसमें हम वो गुण देखना चाहते हैं कि वो आए और अपने पूरी प्रौढ़ता, अपने पूरी मैच्योरिटी के साथ आए। लेकिन हमारे यहाँ के बच्चे अगर गलती कर रहे हैं या हमसे गलती हो रही है तो उसको दूसरा क्षमा करे, ये अपेक्षा होती है। तो जब अपनापन अगर बढ़ जाएगा, तो जब अपने में दोष नहीं दिखता है, दोष होने पर सुधार के लिए उपदेश होते हैं, वैसे ही दूसरा भी अपना है तो वहां भी अगर दोष है तो सुधार के लिए उपदेश होगा, कानून नहीं होगा। दूसरे के लिए कानून और अपने लिए उपदेश, ये नहीं चलेगा। दूसरा भी अपना हो गया, और ये अपना कहाँ तक जाए? इस श्लोक के अनुसार अयम निज परोवेति वसुधैव कुटुम्बकम। जैसे अपने परिवार की रक्षा हम करते हैं, अपने परिवार का चिंतन हम करते हैं कि उनका हित होना चाहिए, वैसे पूरे धरा का हित होना चाहिए। जहाँ कहीं गड़बड़ी हो रही है, अब ये कोई कहे कि भाई अपने परिवार वालों पे तो हम शासन कर सकते हैं, वो सुनते हैं, वो बाहर वाले तो सुनते ही नहीं है। आप अकेले सब जगह सब काम नहीं कर सकते हैं, तो जहाँ सुनते हैं वहां पे आप काम करिए, है ना। जहाँ पे लोग सुनते हैं, जो जगह है वहां पे काम करिए। अद्वेष्टा सर्वभूतानां, ये घटना तभी घटेगी जब सम दुख सुख, ये पहले हो तब ये घटना घट जाएगी। हम चाहे दुखी हो कि सुखी हो, हम अपने दुख सुख को बहुत परवाह नहीं करते हैं, लेकिन हम सामने वाले को दुखी नहीं देखना चाहते हैं, सामने वाले के साथ हम अच्छा ही व्यवहार करना चाहते हैं। तो अपना समझ करके जब हम व्यवहार करते हैं तो द्वेष नहीं रहता है। अच्छा, द्वेष वृत्ति जो है ना, वो बहुत ही कष्ट देने वाली है, जलन अपने भीतर अपने को ही जलाती है। तो अगर हमने द्वेष करना कम कर दिया तो हमारे भीतर से जलन की वृत्ति चली जाएगी। तो जो प्रसन्न चित्त है ना, कि चित्त सदा प्रसन्न रहे, वो अभ्यास नहीं करना होगा, चित्त सदा प्रसन्न रहेगा। पता नहीं कोई व्यक्ति को आप लोग देखेंगे, उनके घर में कुछ भी हो जाए वो किसी को गुस्सा नहीं करते। हाँ, ऐसा हर समाज में आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। बहुत हानि हो जाए तो भी गुस्सा नहीं करते, या गुस्सा भी करेंगे तो क्या आपको जो होना है वो हो गया, हमने समझाया तो माने नहीं, तो वो खुद की हानि 10 बार करके खुद समझ जाएंगे और हम काहे को बिगड़े। मेरी जितनी आवश्यकता है भगवान पूरा कर तो रहे हैं, तो उनका चित्त प्रसन्न रहता है, और उनकी प्रसन्नता से घर वाले भी फिर प्रसन्न ही रहते हैं, ऐसा नहीं कि दुखी होते हैं। तो अद्वेष्टा सर्वभूतानां, ये घटना एक उस भक्त में घटती है, द्वेष वृत्ति। मैत्र,
मैत्र माने मित्रवत व्यवहार करते हैं। मित्रवत व्यवहार माने एक व्यक्ति है जो मित्र माने कोई अपना घर का नहीं होता, अपने घर में तो परिवार ही जन होते हैं। एक व्यक्ति है जो दूसरे घर के व्यक्ति से संबंध रखता है और वो संबंध मित्रता का है, तो दोनों के विचार समान होते हैं। एक विषय पर दोनों एक मत होते हैं। एक मत होने के लिए ये नहीं है कि बात बनी जाए। कभी दूसरा मित्र पहले मित्र को स्वीकार करता है, कभी पहला मित्र दूसरे को स्वीकार करता है। कहता है चलो आपकी बात है तो मान लेते हैं। तो विलय दे करके इस मैत्र शब्द में ये है कि यदि अपनापन नहीं है, दो अलग अलग लोग हैं, तो भी वो दो हो करके अपने विचारों में, अपनी भावनाओं में दो नहीं है, एक हो जाते हैं। और एक होने के लिए एक दूसरे को सहते भी नहीं। कितने लोग तो मित्रता के कारण यहाँ आ जाते हैं, अरे आप चल रहे हैं तो आपकी बात मान लेते हैं, चल लेते हैं। तो ये क्या हुआ, समय नहीं था, मेरा टेस्ट नहीं लगा था सत्संग का, लेकिन आपके कारण आ गए, अच्छा है, खुश है तो इसलिए हम कर रहे हैं। तो मित्रता में दूसरे को खुश करने की वृत्ति है। जब जिसने जिसको खुश किया वो उनके लिए वो भी काम करते हैं। जे न मित्र दुख मोहि दुखारी तिनहि विलोकत पातक भारी। तो दूसरे लोगों के साथ एक संबंध बनाते हैं और उनके सुख दुख में अपना सर्वस्व देने को तैयार है, धन से तन से खड़े हैं। तो मित्रता सभी लोग बनाते हैं कि ताकि हमारे दुख के समय में कोई रहे। कह रहे कि ये जो मित्र बनाते हैं ना, भक्त में मैत्री गुण इसलिए आता है कि सभी लोग भगवान के हैं। तो हम वास्तव में व्यक्ति से मित्रता नहीं कर रहे हैं, भगवान के लोगों से मित्रता कर रहे हैं। तो जब भगवान के लोगों की हम मदद करेंगे तो भगवान देखेंगे तो भगवान खुश होंगे, और जब भगवान खुश होंगे तो मेरा काम हो जाएगा। जैसे मित्र के घर में जो बच्चे हैं ना, हम उनको अच्छे से व्यवहार उनके साथ करेंगे तो मेरे मित्र को लगेगा कि मेरे ही साथ नहीं है, देखिए जो मेरे लोग भी हैं उनके साथ भी अच्छे से व्यवहार कर रहे हैं, तो वो खुश हो जाएंगे। अच्छा आपको भी अच्छा लगा, बोले हाँ आपके कारण अच्छा लग रहा है। ऐसे ही भगवान के लोग हैं, हम उनको अगर अच्छे से मिलेंगे, अच्छा से व्यवहार करेंगे, अच्छे से बात करेंगे तो भगवान खुश हो जाएंगे कि कोई तो है जो मेरे बच्चों को, मेरे मैंने इस जगत को समझ रहा है और उसके साथ व्यवहार कर रहा है। मित्रवत व्यवहार में एक मीठापन है। एक होता है कि हम किसी का काम करके उसके ऊपर भार डालते हैं, मित्रवत व्यवहार में वो भार नहीं है। तो जब कोई किसी के साथ सहयोग करता है, मिल के रहता है और ये भी दिखाता है कि हम दोनों बराबर हैं, मित्रता बराबरी हो तो हम दोनों बराबर हैं, हमने आपका बहुत ज्यादा कुछ किया नहीं, बस हो गया, तो वो जो मित्र है ना, वो और अधिक संबंध बढ़ते हैं और फिर दो हो करके भी दो एक हो जाते हैं, फिर वो 2 से 4 होते हैं, 4 एक हो जाते हैं, तो एक संगठन बन जाता है। चिन्मय मिशन परिवार क्या है, ये मित्रवत चल रहे हैं, सब लोग एक दूसरे के सहयोग कर रहे हैं, प्रेम से रह रहे हैं। इससे जो काम हो रहे हैं भगवान के, गुरुदेव के, तो वो काम भी सहजता से, सरलता से हो रहे हैं। तो किसी के चित्त में द्वेष नहीं है। जब भी मिलते हैं तो एक खुशी, एक आनंद अपने आप प्रकट हो जाता है। जैसे ही ये काम होता है, जैसे ही आनंद का उद्रेक होता है, वैसे भगवान खुश हो जाते हैं कि इतने अंतर मन है, जो अलग अलग मन है, लेकिन इन सारे मनों के साथ इस मन ने अपना सामंजस्य बैठा लिया। तो जैसे 10 लोगों के साथ अगर कोई बैठना और अपना व्यवहार करना सीख जाएगा ना, तो उसको बहुत सारे मनों को पढ़ने की कला आ जाएगी। अपने मन को पढ़े तो सबके मन को पढ़ लेंगे, और सबके साथ बैठने का अभ्यास करें तो किसी का बैठना देख के अच्छा नहीं लगता,
खाना पीना देख के अच्छा नहीं लगता है, किसी की कोई बात अच्छी नहीं लगती है, लेकिन हम लोग एक समूह में हैं, मित्रवत हैं, तो चलो बर्दाश्त कर लेते हैं। तो ये बर्दाश्त करने की क्षमता बढ़ जाती है। फिर बढ़ जाती है तो धीरे 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 जिसके अंदर जितनी सहन शक्ति बढ़ती जाती है ना, वो उतने बड़े होते चले जाते हैं और वो उतने अधिक लोगों के बीच में सामंजस्य बना पाते हैं। मित्रता एक ऐसा गुण है जो दूसरे को अपना बनाने के लिए बाध्य करता है और सहन शक्ति को बढ़ा करके फिर वो सहन शक्ति अब नहीं दिखती है, अब स्वभाव बन जाता है। हम दूसरे को सहन करते सहज कर लेते हैं। तो मैत्र ये एक गुण है जो भक्त में होता है। करुण, करुण एवच, करुण माने कृपा, दुखितेषु दया इत्यर्थ। कह रहे कि कोई दुखी है, उस दुखी को देख करके हम दुखी हैं। हमारे पास भगवान की कृपा से दुख के कोई अवसर नहीं है, लेकिन सामने वाला जैसे ही आया वो दुखी है। कोई धन से दुखी है, कोई तन से दुखी है, कोई मन से दुखी है, किसी के पास कुछ नहीं है। दुख के लिए बहुत तरह के अभाव है, तो वो दुखी है और उसका दुख जायज है। ये भी नहीं है कि दुखी है केवल स्वभाव बनाए है। दुखी होना उसका स्वाभाविक है, वो है वास्तव में। अब उसके दुख के कारण हम दुखी हो रहे हैं। पर दुख दुखी सुखी पर सुख ते, ये संत स्वभाव है। दूसरे का दुख देखकर दुखी हो जाना, दूसरे का सुख देख करके सुखी हो जाना। कोई बहुत बढ़ गया, हम सुखी हो गए, अरे क्या बढ़िया उनका उत्कर्ष हो गया। नहीं, वो बढ़ गए, हम तो बढ़े ही नहीं। तो वो गिर गए, बहुत अच्छा हुआ। ये जो है वो स्वामी जी तो अपने बारे में लिखते हैं ना, मतलब कि ऐसा संत स्वभाव है, लेकिन मेरे में वो दिखता नहीं, क्योंकि दुनिया में हम ऐसे ही देखते हैं। लेकिन सच ऐसे माने वो एक विनय है। विनय पत्रिका में उन्होंने बहुत विनय किया। तो पर दुख दुखी, ये संत स्वभाव है। अगर दूसरा दुखी है तो दुखी अगर हम हुए तो दुखी होने मात्र से दुखी नहीं हो तो बैठ के दुखी है। उस दुख को दूर करने के लिए हम प्रयास क्या कर सकते हैं कि सामने वाला दुखी ना रहे। हम भगवान का भजन कर रहे हैं, हम आनंद में रहना चाहते हैं, तो हम आनंदित तो तभी रहेंगे जब हमारे आसपास के लोग आनंदित रहें। आसपास के लोग सभी रो रहे हैं, सभी कष्ट में हैं और हम अकेले सुखी रहें, तो ये जो अकेले का सुख है ये सुखी नहीं है। और अगर ऐसा सुखी है तो वो भक्त नहीं है। हमको सब कुछ मिल जाए, हम सुखी रहें, बाकी आपको मिले कि ना मिले हमसे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जो दूसरे को दुखी देख करके सुखी होते हैं वो है। जो दूसरे सभी सुखी हों, देखिए चित्त में ऐसा भाव आता ही है कि सामने वाला अगर रोज रोज आ करके अपना दुखड़ा करे और वास्तव में दुखी हो, तो यही होता है कि कैसे इनकी हम मदद कर दें कि इनका ये दुख दूर हो जाए। दूसरे का दुख दूर करने की जो भावना है वो अंतःकरण की इसी वृत्ति को प्रदर्शित करती है कि वो करुणावान है। करुणा हृदय में होती है तभी दूसरे के दुख को दूर करने के भाव जगते हैं, और ये स्वभाव में चला गया है। भगवान कहते हैं कि जो मेरा भक्त है वो ऐसा करता ही है। अद्वेष्टा सर्वभूतानां, वो किसी से द्वेष नहीं करता है। मैत्र, सबसे मैत्री भाव से रहता है। और करुण एवच, करुण ही रहता है, यानी दया ही रखता है, दया करता है। निर्ममः निरहंकार, यह करते हुए भी वो ममता से रहित रहता है। आसक्ति नहीं होती है कि मैंने उनका किया और वहां जाके आसक्त हो गए, मैंने किया है ना तो कल ये भी मेरा साथ देंगे। वो कितने लोगों के साथ मैत्री भाव, करुणा भाव करते हुए आगे बढ़ जाते हैं, याद भी नहीं रखते हैं कि मैंने किसके साथ किया। वो अगर पलट करके करते हैं वो उनका अपना स्वभाव है, नहीं करते हैं कोई बात नहीं है।
हमने काम करके अपना काम पूरा किया। निर्मम, ममता से रहित है, आसक्ति से रहित है, उनके चित्त में कोई चीज चिपकती नहीं है, संत को देखती। गुरुदेव एक प्रवाह में ज्ञान गंगा को बहाए। अब इस ज्ञान गंगा में जिसने गोता लगाया वो मुक्त हो गए, उन्होंने अपनी साधना कर ली। तो ये गुरुदेव ने अपेक्षा नहीं की कि आप आके मेरा में काम करे तो ठीक, नहीं किए तो कोई बात नहीं। माता पिता बच्चों की सेवा करते हैं, आप करो तो ठीक है। शास्त्र ने कहा है माता पिता की आज्ञा में भी रहो और माता पिता की सेवा करो। करो तो ठीक, ना करो तो कोई बात नहीं, मेरा कर्तव्य मैंने पूरा किया। गुरु लोग, कितने गुरुजन हम लोगों को तैयार किए हैं प्राइमरी कक्षा से लेके अब तक। हाँ, किस कौन पलट के गया है उनको कुछ देने के लिए? निर्मम, हमने अपना पूरा दिया। ध्यान दीजिएगा, जो कोई भी समाज में अपना योगदान दे रहा है, उनके जीवन में जो भी 2-4 गुरु उन्होंने बहुत मन से अपने विषय को दिया है और देने के बाद वो अपेक्षा नहीं की है। वो सर्वकर्म फल त्यागम वाली साधना किए हैं, तभी जाकर अगर वो साधना ना करते तो इधर कोई तैयार ना होता। फल पर दृष्टि रख करके काम करने वाले किसी को ज्यादा तैयार नहीं कर पाते। जैसे ही फल पर दृष्टि हटती है तभी हमारे अंदर जितने ज्ञान है, जितने गुण हैं, जितनी कला है, वो हम देने के भाव से भावित होते हैं और हम दे पाते हैं। अन्यथा हम कहते हैं अपना ये वाला कला सिखा देंगे ना तो इनको आ जाएगा, तो हम हमारा क्या, नहीं सिखाएंगे। ये वाला सीखना है तो इतना दाम दीजिए, उनके पास है तो देंगे, नहीं है तो नहीं दे। तो इस तरीके से कर्म फल का किसी ने परित्याग, ममता से रहित होकर के भक्त रहते हैं। वो सब कुछ देते हैं लेकिन देने के बाद आसक्त नहीं होते हैं। और निरहंकार, कह रहे हैं कि उनको अहंकार से भी रहित होते। मैंने किया, मैंने किया, मैंने किया नहीं। अगर मेरे अंदर कोई ज्ञान है, कोई कला है, कोई गुण है, तो सामने वाला ग्रहण करने योग्य, उसका संयोग कराने वाले परमात्मा है। अगर वो संयोग ना कराते, हम वो कला लेके चले जाते। मेरे मन में है, मेरे अंदर एक ज्ञान छिपा हुआ है, हम किसी को दें। सामने जो आता है वो कहता है हमको इसकी अभी जरूरत नहीं है, अभी हमें दूसरा काम करना, दूसरा काम करना, दूसरा काम करना। देने वाला विकल है, लेने के लिए कोई तैयार नहीं है। अब वो कहाँ प्रदर्शन करे? तो ये अगर किसी को समझ में आता है कि हम जो देने के योग्य हैं, सामने वाला ले पा रहा है, ये संयोग बनाने वाले प्रभु हैं, तो हम अपना बेहतर दें। एक भक्त अपना बेहतर दे करके भी ये नहीं करता कि मेरे अंदर था, मैं ये ज्ञान जानता था इसलिए दिया। नहीं, ये भगवान ने बड़ी कृपा की कि मुझसे ये सेवा करवा लिए, मेरी ये सेवा ले लिए। निर्मम, निरहंकार, समदुख सुख क्षमी, क्षमावान है। क्षमावान का जो भगवान भाष्यकार ने भाष्य लिखा बहुत ही सुंदर। आकृष्ट अभिहत हुआ, कोई बहुत गुस्सा कर रहा है, आकृष्ट, अभिहतो वा, अभिहतो अभिहत, हत्या मैंने मेरे को मार दिया, पीट दिया, मेरी हत्या करने के लिए वो तैयार है कि मैं इनको मार डालूं जान से। अभिक्रिय एवं आस्ते, ऐसे लोगों के प्रति जो आया गुस्से में क्या क्या नहीं बोल गया और उसका हमने कुछ बिगाड़ा नहीं है, बस वो अपने स्वभाव बस आया, बस भिड़ गया। अभी होता मारने को उद्यत हुआ, मार दिया, लेकिन उन लोगों के प्रति भाव क्या है? भाव है अविक्रिय
एव आस्ते, कोई विक्रिया नहीं है। अरे ऐसा क्यों किए, ऐसा क्यों किए, कुछ नहीं। ध्यान दीजिएगा, ऐसा नहीं होता है सिर्फ तब जब हम बहुत बड़े होते हैं। जैसे छोटा बच्चा है, छोटा बच्चा माता पिता को घर में कितना मारता पीटता, सब कुछ करता है। वो कबीरदास जी तो एक पद ही लिखते हैं, कर गई केस करे जो घाता, तब नहीं हे तो उतारे ही माता। सुत अपराध करे दिन केते, जननी कई चित रहे न तेते। लेकिन वही 10 साल का हो जाए तो सुत अपराध करे दिन केते, जननी कई चित रहे न तेते, होगा? नहीं होगा। लेकिन अभी वो 2 साल का बच्चा है और वो कर रहा है तो बहुत अच्छा लग रहा है। वो विकास हम उसमें देख रहे हैं, हाथ पांव फेंक रहा है, बोलना सीख रहा है, चलना सीख रहा है। देखो ये भी कर लेता है, ये भी कर लेता है। उसको हम विकसित देखना चाहते हैं, उसके अंदर हर चीज, हर गुण आ जाए ये देखना चाहते हैं, इसलिए उसके अवगुणों पर ध्यान नहीं देते हैं। ठीक ऐसे ही ये जो क्षमावान है, वो ये देखते हैं कि अगर इस व्यक्ति को समझ होती तो ये करता ही नहीं। अगर वो आकृष्ट है, यानी कि क्रोध कर रहा है, अपशब्द बोल रहा है, तो उसे लग रहा है कि अगर मैं इनको अपशब्द बोल दूंगा, गाली दे दूंगा, मार दूंगा, तो मेरा काम बन जाएगा, मेरा अपना जो काम होना है, जो लाभ होना है, और जो मेरे भीतर एक गुस्सा है वो निकल जाएगा, ये वो सोच रहा है। तो उसकी समझ वहां तक है। लेकिन हमारी समझ है कि ये उसकी जो भीतर की वासना है, कोई चीज है जो उसे असंतुष्ट की है। अगर वो चीजें उसके पास होती तो ये इतना विकल ना होता। तो असंतुष्ट है इसलिए ऐसा कर रहा है। तो वो असंतुष्ट है तो क्या हम भी उसके साथ वही प्रतिक्रिया करें? हम वो प्रतिक्रिया नहीं करें। जितना हमारा ज्ञान बड़ा होगा उतना हम क्षमा कर सकते हैं। तो कागभूषुंडी जी के प्रकरण में जो वो उज्जैन में गए थे, वो अपने गुरु को प्रणाम नहीं करते हैं और हर समय उनसे ईर्ष्या करते हैं, क्या क्या करते हैं, तो उनके गुरु को कुछ नहीं होता है। क्षमा के संदर्भ में मुझे वो बहुत ही, वही नहीं और भी संतों की याद आते हैं, वो तो बहुत याद आ रहा है। अति दयाल, क्यों अति दयाल है? चित्त सम्यक बोधा, उनको सम्यक बोध है, ज्ञान है। उस ज्ञान के बल पर पता चला कि अगर इनके भीतर भी ज्ञान होता तो ये ऐसा नहीं करते। क्षमा बड़न को चाहिए। जो बड़े होते हैं ना वही क्षमा करते हैं। निर्बल के तो आभूषण है। अगर कोई कमजोर है तो बेचारा प्रतिक्रिया नहीं कर सकता तो क्षमा कर दिया, तो उसके लिए वो भी शोभन परिस्थिति है, आभूषण है। लोग कहेंगे कि वो क्षमा कर दिया, तो उसे धीरे धीरे उनके भीतर ये सुन के भी क्षमा के गुण बढ़ जाएंगे। चलो हम क्षमा कर दिए, अब भीतर से वो जान रहे हैं कि मैं कर नहीं सकता था कुछ इसलिए मैंने ऐसा कर दिया। तो ये जो क्षमा है वास्तव में रहती है बड़ों के पास। तो विष्णु जी का भी दृष्टांत दिया जाता ना, भृगु ने मारी लात। हाँ हाँ, तो उन्होंने तो परीक्षा लिया। उनको पता था कि हमारा हृदय कठोर है, आपका पाँव बड़ा कोमल है, आपको चोट लगी होगी। ऐसे ही मानो जो आकृष्ट है, जो अभिरत है, वो व्यक्ति अगर क्रोध कर रहा है, इधर क्षमा करने वाला पूर्ण है, संतुष्ट है, तभी बोल पाएगा कि आपको वास्तव में ये गुस्सा क्यों आया। आपको इसलिए आया क्योंकि आपको ये चाहिए था और आपको पता है कि हमारे पास है, हम दे सकते हैं, लेकिन हमने नहीं दिया और आपने आकलन किया, इस ऊपर गुस्सा किया।
मैंने इस तरीके से समझा देंगे। सोचिए कि जिन्होंने अपशब्द बोला हो, मारा पीटा हो, उसको बिना कुछ कहे क्षमा कर दें और समझाएं, कितना बड़ा हृदय होगा। तो भगवान कहते हैं ऐसा जो चित्त है वो भक्त का चित्त है, और ज्ञान में निष्ठ का भी चित्त है, अविक्रिय रहता है, विकार को प्राप्त नहीं होता है। तो भक्त बनना इतना सरल नहीं है। ऐसा लक्षण से युक्त जो अंतःकरण है, ऐसे अंतःकरण वाला जो व्यक्तित्व है वो भगवान को प्रिय है। ऐसे अंतःकरण के बारे में हम लोग कल्पना करें कि कोई एक व्यक्ति है जो किसी से द्वेष नहीं करता है, जो क्षमा करने का मतलब किसी से वो द्वेष नहीं करते हैं, जो उनके प्रति बुरा करता है उनको भी क्षमा कर देते हैं, सबसे मित्रवत व्यवहार करते हैं, उनके जीवन में प्रतिकूलता आती है फिर भी परेशान नहीं होते हैं, और अनुकूलता आती है तो कहने की बात नहीं है, लेकिन उससे भिन्न हमारे जीवन में प्रतिकूलता, परेशान भी हो जाते हैं, हम किसी को क्षमा नहीं करते हैं, हमारा जो काम नहीं करता उससे द्वेष करते हैं। तो ये जो हमारे साथ लगा है ये उनके साथ नहीं लगा है। तो वो परिस्थिति जो भी हो, उस परिस्थिति में वो प्रसन्न रहते हैं, खुश रहते हैं। खुश रहने का, सुखी रहने का मंत्र उनको मिल गया है। वो जानते हैं कि हमको भगवान हमारे साथ है, तो भगवान ही ये परिस्थिति देते हैं। दुनिया में ऊपर नीचे होता रहता है, उतार चढ़ाव होते रहते हैं, तो हम अपने चित्त को विकल नहीं करेंगे। इस तरीके से वो अपने अंतःकरण को, अपने मन बुद्धि को तैयार रखते हैं, और तैयार रख करके वैसी ही प्रतिक्रिया करते हैं। जब वैसी ही प्रतिक्रिया करते हैं तब उनका मन और बुद्धि कहाँ लगा रहता है? हर समय उस नीति में लगा रहता है, हर समय भगवान के कृपा में लगा रहता है, हर समय भगवान की चेष्टा को देखता रहता है। यही करना चाहते हैं, यही करना चाहते हैं। इसलिए आगे क्या करते हैं? अविक्रिय रहते हैं। संतुष्टम सततम योगी यथात्मा दृढ़ निश्चयः मयि अर्पित मनो बुद्धिः यो मद्भक्तः स मे प्रियः। जो मेरा भक्त ऐसा है वह मुझे प्रिय है। कोई व्यक्ति हो, कोई भी व्यक्ति हो, वो किसी को बहुत कुछ देता है तो भी है, तो वो नहीं चाहता है कि सामने वाला आकर के हर समय एक कंप्लेन की लिस्ट मेरे सामने रखे। अब ये नहीं हुआ है, ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, ये चीजें नहीं मेरे पास है, ये चीजें मेरे पास नहीं, ये चीजें मेरे पास नहीं, ये चीजें मुझको ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। कोई मान लीजिए एक दिन कहेगा ठीक है चलिए अभी आपको ये हम 10 दिन में दे देंगे, फिर दूसरे 10 दिन के बाद फिर लिस्ट आई, चलो फिर 10 दिन के बाद दे देंगे, फिर आई, फिर 20 दिन में दे देंगे। अब देते देते कभी तो ऐसी अपेक्षा होगी ना, अब तो संतुष्ट हो जाओ, अब कुछ नहीं चाहिए, जितना था सब मिल गया। लेकिन कोई है जिनकी मतलब आवश्यकताओं की पूर्ति ही नहीं होती, तो ऐसे लोगों को पसंद कितने लोग करते हैं? छोटी छोटी चीजें हैं, वो घर में खाने की बहुत सारी चीजें भरी पड़ी है, लेकिन जो चीजें नहीं है उसी की मांग हो रही है। पहनने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन जो चीजें नहीं है उसी की मांग हो रही है। माने जो है उसको देखते नहीं है, जो नहीं है उसी पे दृष्टि है, तो वो संतुष्ट कभी होते नहीं। ऐसे लोगों को संतुष्ट करे भी तो कौन करे? भगवान कहते हैं जो सदा असंतुष्ट रहते हैं ना, उनको, उनके साथ जिनको रहने का सौभाग्य प्राप्त है, वो कैसे, उनको यही करना होगा, सम दुख सुख क्षमी, ये वाला भाव करना होगा। संतुष्ट सततम, सततम संतुष्ट। किसी व्यक्ति के जीवन में ऐसी परिस्थिति नहीं है कि सब कुछ पूरा हो,
बहुत कुछ है, लेकिन कुछ न कुछ कमी लगी रहती है, कुछ न कुछ कमी लगी रहती है, क्योंकि दुनिया ऐसी बनी है, दुनिया में इतनी सारी चीजें हैं और इतने सारे लोग हैं, हो सकता है हम कुछ हो, लेकिन सामने वाले ने जो चीज, जो डिजाइन मेरे सामने प्रस्तुत कर दिया, अब वो पसंद आ गया तो हो गया अभाव में, ये वाला तो नहीं है। तो दुनिया में एक वैरायटी है, जैसे वो डिजाइन पूरा करेगा दूसरी डिजाइन आ जाएगी, तीसरी आ जाएगी, चौथी आ जाएगी, ऐसे कर करके बहुत सारी चीजें हैं। तो असंतुष्ट होने के अवसर अगर हम खोजें तो हमको हर कदम कदम पे मिलेगा। इसलिए जो प्राप्त है उसी प्राप्त में हम संतुष्ट रहें, मुझे बहुत है। और सच बात बताएं, सबके पास बहुत है, ये सब लोग मानते ही नहीं मानते, सबके पास बहुत है। आपके घर में जितनी चीजें हैं, आपने बिना जरूरत के तो उसको खरीदी नहीं, बनाई नहीं, जरूरत थी इसलिए बना लिया, लेकिन सारे चीजों का उपयोग कितनी बार करते हैं? जिन चीजों का उपयोग करते हैं वो गिनती में बहुत कम है, और रखी हुई चीजें बहुत हैं, और उनको ही संभालने के लिए हफ्ते में 10 दिन पे समय निकालते हैं, फिर से उनको साफ सुथरा देते हैं। आपके पास कपड़े ही जितने हैं, उसमें से देखिए सबके पास, हम पता नहीं अनुभव सही है कि नहीं, पता है कपड़े बहुत होंगे, और चूंकि अभी सावन आया है तो हरे रंग की साड़ी चाहिए, फलाना है तो पता नहीं क्या क्या, ये मंदिर में जाना है तो ये भगवान को लाल वाला पसंद है, उनको पीला वाला पसंद है, चलता है। लेकिन उसमें से सबको हमेशा कहीं कहीं जाते हैं ना, पहनने की पसंद होंगे, वो 4-5 कपड़े बहुत पसंद होंगे, वो जो 5-7 जो है ना वो बहुत ज्यादा पहनते हैं। अब बाकी जो कभी कभी, अरे इसको तो मैंने जब खरीदा था ना तभी पहना, फिर तो समय ही नहीं रहा, और इसको हम पहनते भी नहीं है। ऐसा होता है कि नहीं होता? केवल पहनने के लिए नहीं, खाने की चीजें बहुत है, क्योंकि उन्होंने कह दिया ये चीज आप ना, आपका ये रोग नहीं होगा, ये खाएंगे तो ये नहीं होगा, ये खाएंगे तो बहुत तरह के चीजें घर में बना लिए और रख दिए। कुछ चूरन के रूप में बना लिए, तो कुछ चॉकलेट के रूप में बना लिए, कुछ जो लड्डू के रूप में बना लिए, बना के बहुत सारा रख लिए, और पता चला कि महीने के अंत में देखा तो अब इतने चीजें खराब हो गई है, उसको फेंकना है। बनाने के लिए सामान लाए, उसको बनाने में टाइम दिए, फिर क्यों? क्योंकि ले दे करके 2-4 लोग हैं, उसमें से जो चीज पसंद आई खाए, जो चीज, बहुत सारी चीजें भूल जाते हैं, बनाए भी है, जिस दिन बनाए उस दिन खाए और रख दिए, फिर खत्म। रोज का वो जो भोजन है उसको तो करना ही है, भले वो थोड़ा करना है, तो वो चीजें कहीं रखी पड़ी। ये होता ही नहीं होता है, यही होता है। तो ये सब हम लोग करते रहते हैं। भगवान कहते हैं जो मेरे भक्त है ना, उनके पास जो है जितना है उसी में सततम संतुष्ट, वो संतुष्ट रहते हैं। योगी है, योगी का मतलब है संयत चित्त वाले हैं, अपने को संयमित करके रख, कभी भी असंयम नहीं करते हैं, यानी कि इंद्रियां उनकी निग्रहित हैं, उनके अंतःकरण निग्रहित है, वो कभी भी गलत विचार कर ही नहीं सकते। जैसे ही गलत विचार आता है, तुरंत मन और इंद्रियों को सही दिशा में ले जाने के लिए बैठ करके विचार करते हैं, क्रिया प्रतिक्रिया के रूप में जो उत्तर करते हैं, उस समय भी वो संयमित ही रहते हैं। संयम उनका स्वभाव हो गया है, संयम टूटता ही नहीं है। टूटने के अवसर आते हैं, उस समय वो अपने आप को रोकते हैं, तो नियंत्रण अपने आप पे करते हैं। यही है गीता पंचामृत में, उद्धरेदात्मनात्मानम नात्मानम अवसादेत। अपने को अगर हमें रोकना है, अपना ही हम मित्र है, अपने ही शत्रु हैं, हमको अपने आप व्यवहार को संयमित करना होगा, और संयमित करके उसको प्रस्तुत करना होगा। सामने वाले से एक बार गलत कर दिए, एक बार उल्टा जवाब दे दिए, तो फिर ये नहीं कहे कि यार हो गया छोड़ो, उसके अंदर क्षमा के गुण नहीं होंगे तो हो गया, तो फिर उलट करके जो आएगा ना परिणाम वो लेना ही पड़ेगा। इसलिए
हमारे पास परिणाम अच्छे आए, हमेशा सामने वाले को ईश बुद्धि से देखे, सबल देखे, देखिएगा वाणी का व्यवहार बदल जाएगा। सामने वाला बहुत छोटा है, कमजोर है, कुछ नहीं कर सकता है, लेकिन हम नहीं बोलेंगे, क्या पता पलट के क्या बोल दे। हम वही बोलेंगे कि देखो ऐसे काम नहीं होना चाहिए था, ये हुआ तो ये ठीक नहीं है। मतलब वाणी में एक विनम्रता भी हो, एक सहजता भी हो। अगर हम बोलने का अधिकार भी है तो उस तरीके से बोले कि वो समझ जाए। हाँ, तो ये है योगी। योगी निश्चित एकदम अपने को संयमित करके रखते हैं, कभी भी अपने को उच्छृंखल नहीं करते। ये है भगवान के भक्त। संतुष्ट योगी यतात्मा, यतात्मा माने उनका स्वभाव भी संयत है, और योगी यानी उनका चित्त भी समाहित है। दृढ़ निश्चय, वो जो निश्चय करते हैं, एक तो निश्चय सही करते हैं और उस पर दृढ़ रहते हैं। उनका विवेक सदा जागृत रहता है। दृढ़ निश्चय, मई अर्पित मनोबुद्धि, मुझ में अपना मन और बुद्धि अर्पित करते हैं। जो ऐसा करते हैं, जिनके अंदर ये लक्षण है, वो मुझे बहुत ही प्रिय है। अभी हम लोग आज इतना देखे हैं, बाकी हम लोग कल की कक्षा में पूरा करेंगे। आपको गीता पंचामृत में जो श्लोक है, आप लोगों ने पुस्तक ले लिया है, गीता पंचामृत में जो पहला श्लोक है वही यही है कि आप ही अपने मित्र हैं, आप ही अपने शत्रु हैं। ध्यान दीजिएगा कि इस पांचों को हम अगर अपने जीवन में धारण करें तो हमारा व्यवहार संयमित हो जाएगा और हम एक अच्छे भक्त बन जाएंगे। फिर सम दुख सुख भगवान की शरणागति भी हो जाएगी। भगवान ने कहा है कि आप अपने को, पहले तो यह है कि जो आप करेंगे, अगर सही करेंगे तो सही होगा, अगर सही नहीं करेंगे तो सही नहीं होगा। नहीं किए हैं, दूसरे से सही की अपेक्षा कर हम जो करेंगे वो सही है, आपको सही होना है, तो हम ही अपने शत्रु बन गए। उद्धरेत आत्मनात्मानं न आत्मानं मौसादेत आत्मैव ह्यात्मनो बंधु आत्मैव रिपुरात्मनः। और कर्म के लिए फिर कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। जब हम अपने ही मित्र और अपने शत्रु हैं, तो हम जैसा कर्म करेंगे ऐसा ही परिणाम आएगा। तो परिणाम पर दृष्टि ना रख करके हम कर्म अच्छा करें, भगवान ये अपेक्षा करते हैं। और कर्म में आसक्त न हो कि ये फल मिले, ये मिले। माँ कर्म फल हेतुर्भुः माते संगोस्तु कर्मणि यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत् कुरुष्व मदर्पणम्। सारा कर्म भगवान को अर्पित कर देना। जो कुछ कर रहे हैं, जब कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, अनन्याश्चिन्तयन्तो माम् ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां। जो कोई ऐसा करता है, मेरे से जुड़ के सारा कर्म मुझको अर्पित करता है, वो उसके फल के रूप में हम वो सब चीजें देते हैं जिससे उनका योगक्षेम बना रहे। सर्वधर्मान परित्यज्य, इसलिए सर्वधर्मान परित्यज्य शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यः मोक्षयिष्यामि मा शुचः। ये 5 श्लोक केवल चयन किया गया। 5 श्लोक याद कर लीजिए आप लोग। और इस पांचों में आपके कर्म के क्षेत्र भी आ गए कि आसक्ति से रहित होकर के, फल की अपेक्षा से रहित होकर के कर्म करिए और संयत चित्त होकर के करिए, क्योंकि आप ही अपने मित्र हैं, आप ही अपने शत्रु हैं। आप ही अपने लिए जब व्यवहार करेंगे तो शत्रु को पैदा करने वाले हम ही हैं, मित्र को पैदा करने वाले हम ही हैं। और भगवान के शरण में रह करके सारा काम उनको ही अर्पित करके करें, भगवान बाकी सारी रक्षा कर ले। भगवान ने तो कहा मोक्षयिष्यामि मां शुचः, कोई चिंता मत करिए। आज कल कक्षा संपूर्ण होगी, तो अभी हमारे मेहता जी कुछ सूचना करेंगे। हाँ, मैं बोलूँ ये चिन्मय मिशन में एक